नमस्कार दोस्तों, शांति ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सही उत्तर के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा। प्रश्न 1। दिगी दुकान किस संगठन की एक पहल है? विकल्प ए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। बी, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ओएनडीसी। सी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएससीआई। डी, नीति आयोग। सही उत्तर बी, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ओएनडीसी। व्याख्या। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के सहयोग से हाल ही में डिजी दुकान पर चर्चा के लिए एक उपभोक्ता पैकेज्ड सामान सीपीजी गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। डिजी दुकान ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी की एक पहल है जिसका उद्देश्य बिजनेस टू बिजनेस B2B खरीद के लिए किराना स्टोरों को डिजिटल बनाना है। यह पहल खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और ब्रांडों को डिजिटल रूप से जोड़कर खुदरा आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता में सुधार करने के लिए डिजाइन की गई है। प्रश्न 2। हाल ही में किस राज्य में चोनाला अल्बिस्ट्रिका नामक एक नई तितली प्रजाति की खोज की गई? विकल्प ए, अरुणाचल प्रदेश। बी, असम। सी, गुजरात। डी, कर्नाटक। सही उत्तर ए, अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में चोनाला अल्बिस्ट्रिका नामक एक नई तितली प्रजाति की खोज की है, जिसे नैरो बैंडेड वॉल के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रजाति की खोज निचली दिबांग घाटी जिले के मयोदिया दर्रे में की गई थी। यह चोनाला प्रजाति से संबंधित है, जो हिमालय और आसपास के एशियाई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली पहाड़ी तितलियों का एक छोटा समूह है। चोनाला अल्बिस्ट्रिका दुनिया भर में जीनस की 10वीं ज्ञात प्रजाति है और भारत में दर्ज की गई केवल दूसरी चोनाला प्रजाति है। प्रश्न 3। आईएनएस बाज, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, एक भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन है जो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प ए, लक्षद्वीप। बी, गोवा। सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। डी, गुजरात। सही उत्तर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। व्याख्या। भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का नया ग्रीनफील्ड नागरिक सैन्य हवाई अड्डा बनाने का निर्णय लिया है। नया हवाई अड्डा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर विकसित किया जाएगा। सरकार ने मौजूदा आईएनएस बाज नौसैनिक हवाई क्षेत्र का विस्तार करने के बजाय इस योजना को चुना है। आईएनएस बाज एक भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपबेल खाड़ी के पास स्थित है। इसे 2012 में चालू किया गया था और यह निकोबार द्वीप समूह का पहला हवाई स्टेशन है। एयर स्टेशन हिंद महासागर क्षेत्र में खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी और टोही (ISR) में प्रमुख भूमिका निभाता है।
प्रश्न 4। कौन सा राज्य सिंथेटिक शाकनाशी खरपतवारनाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? विकल्प ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। सही उत्तर डी तेलंगाना। व्याख्या। तेलंगाना ने हाल ही में पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला वह भारत का तीसरा राज्य बन गया है। पैराक्वाट पैराक्वाट डाइक्लोराइड एक सिंथेटिक शाकनाशी खरपतवारनाशक है जिसका उपयोग व्यापक रूप से खरपतवार और घास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कटाई से पहले फसलों को सुखाने के लिए शुष्कक के रूप में और कभी-कभी पौधे के विकास नियामक के रूप में भी किया जाता है। पैराक्वाट अपनी अत्यधिक विषाक्तता के लिए जाना जाता है और इसका कोई विशिष्ट मारक नहीं है। केरल 2011 में पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना, उसके बाद ओडिशा और अब तेलंगाना है। प्रश्न 5। हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घरेलू विमानन बाजार में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? विकल्प ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथी। सही उत्तर सी तीसरा। व्याख्या। आधिकारिक एयरलाइन गाइड ओएजी के आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। घरेलू विमानन क्षमता में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पीछे है। भारत ने यह स्थान हासिल करने के लिए ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया। सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र विकसित करना और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल एमआरओ सुविधाएं स्थापित करना शामिल है। सरकार ने विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब रणनीति भी तैयार की है। प्रश्न 6। नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन एनएसवी को हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा देश भर में तैनात किया गया था? विकल्प ए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बी भारी उद्योग मंत्रालय, सी रेल मंत्रालय, डी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। संपादित करें। सही उत्तर डी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। संपादित करें। व्याख्या। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बेहतर राजमार्ग निगरानी के लिए पूरे भारत में उन्नत नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन एनएसवी लॉन्च किए हैं। नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन एनएसवी एक विशेष बुनियादी ढांचा प्रबंधन वाहन है जो राष्ट्रीय राजमार्ग स्थितियों का आकलन करने के लिए उन्नत सेंसर और डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से लैस है। ये वाहन व्यवस्थित रूप से सड़क सूची और फुटपाथ स्वास्थ्य पर डेटा एकत्र करते हैं। एनएसवी प्रतिदिन 300 किलोमीटर तक सर्वेक्षण कर सकते हैं। वे 13 प्रकार की सड़क दोषों का पता लगाते हैं, जिनमें दरारें, गड्ढे, किनारों का टूटना, खड़खड़ाहट, खुरदरापन, उखड़ना और लेन चिह्नित करने की समस्याएं शामिल हैं। प्रश्न 7। किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह 16 लॉन्च किया? विकल्प ए भारत, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका,
डी फ्रांस। संपादित करें। सही उत्तर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपना पहला समर्पित अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 सक्रिय किया है। यह राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा संचालित है। सोलर 1 को मूल रूप से स्पेस वेदर फॉलो ऑन लैग्रेंज 1 SWFOL1 कहा जाता था और बाद में L1 पर स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन का नाम बदलकर एडवांस रेडिनेस 1 सोलर 1 कर दिया गया। इसका प्राथमिक मिशन सौर तूफानों की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम की निरंतर निगरानी करना है। प्रश्न 8। किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए तेलंगाना, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। सही उत्तर ए तेलंगाना। व्याख्या। तेलंगाना का वन विभाग किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य में सफारी पर्यटन शुरू करने के लिए तैयार है। यह अभयारण्य तेलंगाना के भद्राद्री कोटागुडेम जिले में गोदावरी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसका नाम किन्नरसानी नदी के नाम पर रखा गया है, जो गोदावरी में शामिल होने से पहले अभयारण्य से होकर बहने वाली एक बारहमासी नदी है। यह दंडकारण्य वन का हिस्सा है और किन्नरसानी बांध के पास स्थित है। प्रश्न 9। मोर्टोनाग्रियन संथा क्या है, जो हाल ही में खबरों में था? विकल्प ए आक्रामक खरपतवार, बी डैमसेलफ्लाई की एक नई प्रजाति, सी दुर्लभ औषधीय पौधा, डी एक प्रकार का वायरस। संपादित करें। सही उत्तर बी डैमसेलफ्लाई की एक नई प्रजाति। व्याख्या। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और मद्रास विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मोर्टोनाग्रियन संथा नामक बांध की एक नई प्रजाति की खोज की। इसकी खोज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दशरथपुर में हुई थी। यह प्रजाति नारियल के बागानों से घिरे एक छोटे खेत तालाब के पास पाई गई थी। यह जीनस मोर्टोनाग्रियन से संबंधित है, जो अत्यधिक गुप्त कीड़ों के लिए जाना जाता है, जो छायादार तटीय वनस्पति में मिल जाते हैं। नई प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले अपने निकटतम रिश्तेदार मोर्टोनाग्रियन आर्थरी से अलग है। प्रश्न 10। किस संस्थान ने मानव मस्तिष्क तंत्र का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी किया? विकल्प ए IIT मद्रास, बी IIT बॉम्बे, सी ईट कानपुर, डी IIT अहमदाबाद। संपादित करें। सही उत्तर ए IIT मद्रास। व्याख्या। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मानव मस्तिष्क तंत्र का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एंकर जारी किया। एंकर का मतलब 3D पुनर्निर्माण के साथ मानव ब्रेनस्टेम के न्यूरोकेमिकल लक्षण वर्णन का एटलस है। इसे सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा उन्नत मस्तिष्क इमेजिंग और कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके विकसित किया गया था। एटलस जन्म पूर्व, बचपन और वयस्क चरणों को कवर करते हुए मानव मस्तिष्क के मल्टीमॉडल 3D मानचित्र प्रदान करता है।